श्री राम नाम से माथे की लकीरें भी बदली जा सकती हैं। एक सत्य घटना पर आधारित कहानी। पंजाब के होशियारपुर नगर में श्री अमृतानंद भृगु शास्त्री नामक एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य थे, जो भृगु संहिता के अद्वितीय ज्ञाता माने जाते थे। एक दिन विचार आया कि क्यों न अपनी ही जन्म पत्रिका का अध्ययन किया जाए। जब उन्होंने गणना की तो उनके होश उड़ गए। भृगु संहिता के अनुसार उनकी मृत्यु ठीक 12 दिन बाद निश्चित थी। मृत्यु की निकटता ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। जीवन भर दूसरों को राह दिखाने वाले शास्त्री जी अब अपने जीवन के अंतिम मोड़ पर खड़े थे। उन्होंने समाधान के लिए वृंदावन से संतों की एक मंडली को आमंत्रित किया और अपना संदेह साझा किया। उन्हीं संतों में एक विशेष संत थे, श्री करुणानिधान जी महाराज। जब रामचरितमानस का पाठ शुरू हुआ तो पहले ही दिन एक चौपाई आई, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंग भाल के, जिसका अर्थ था कि राम नाम विषय रूपी विष को हरने और माथे की लकीरों जैसे कठोर प्रारब्ध को भी मिटा देने में सक्षम है। इस चौपाई को सुनकर पंडित जी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने पूछा, महाराज, भृगु संहिता में जो लिखा है वो तो अटल होता है, फिर तुलसीदास जी ने ऐसा कैसे लिख दिया? इस पर करुणानिधान जी मुस्कुराए और उत्तर दिया, पंडित जी, भृगु संहिता सत्य है, परंतु राम नाम उससे भी ऊपर है। यदि श्रद्धा हो तो नाम मृत्यु को भी टाल सकता है। सुनते ही पंडित जी ने एक दृढ़ संकल्प लिया, यदि मैं इस 12वें दिन के बाद जीवित बच गया तो जीवन भर राम नाम का ही जप करूंगा। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अखंड जप में लीन हो गए। 12वां दिन आया, वही दिन जो मृत्यु के लिए निश्चित था। वे प्रभु नाम का स्मरण करते हुए शैया पर लेट गए, हर क्षण यह सोचते कि अब प्राण निकलेंगे, अब समय आ गया। परंतु वह दिन बीत गया और वे जीवित रहे। उन्होंने अपने वचन को निभाया, गृहस्थ जीवन का परित्याग किया और शेष जीवन श्री राम के नाम में समर्पित कर दिया। और जो व्यक्ति 12 दिन में मरने वाला था, वह राम नाम की कृपा से पूरे 12 वर्षों तक भक्ति में जिया। यह कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि सच्चे हृदय से लिया गया प्रभु का नाम प्रारब्ध को भी बदल सकता है। माथे की लकीरें झुक सकती हैं, यदि मन राम के चरणों में झुक जाए।